सऊदी अरब से मदीना के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। तेलंगाना के 42 उम्रा ज़ायरीन हलाक, बस और डीजल टैंकर का संगीन टकराव। सऊदी अरब के मुफरहत इलाके में आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मक्का से मदीना जाने वाली ज़ायरीन की बस एक डीजल टैंकर से शदीद तौर पर टकरा गई। इस हादसे ने लम्हे भर में 42 हिंदुस्तानी ज़ायरीन की जिंदगी ले ली। सबका ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से बताया जा रहा है। आंख झपकते ही बस जलकर राख होने लगी और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर जख्मियों को निकालने का अमल शुरू किया। कई मुसाफिर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। तेलंगाना ऑफिशियल्स ने फौरी तौर पर MEA से राब्ता करके तफसीली मालूमात तलब की हैं, जबकि हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो कदम बकदम अपडेट्स और इमदादी मदद फराहम करे। अथॉरिटीज अभी तक असल अददोशुमार, शनाख्त और हादसे की वजह का जायजा ले रही हैं। पूरे खानदानों और इलाके में सूख की लहर दौड़ गई है। हज उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। मेरा नाम एजाज है, अलमक्का हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफिला सऊदी एयरलाइंस से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्का शरीफ से निकला काफिला और जंगे बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुंच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आया है, बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग, और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। और सदर साहब से भी बात हुई। सदर साहब भी तयकीन दिलाए कि बात करने का क्या है वहाँ की कार्रवाई के लिए। मुश्ताक साहब से भी बात कराए। मदीने को जो जारी थी जी, कितने लोगों को भिजाए थे? टोटल 44 हाजी थे इसके अंदर। 20 हाजी अलमक्का ट्रेवल्स के थे, 24 हाजी फ्लाई जोन के थे। जी, कितने लोग इंजर्ड है बोल के मालूम है? अभी एक जने जो बाहर आए उन्होंने से, बाकी किसी की इतला नहीं है कोई इंजर्ड है, बाहयात है या फिर क्या है बल्कि उनकी कोई, इसलिए उनको कांटेक्ट करने के वास्ते हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सदर साहब से भी बात करें। सदर साहब भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से मुश्ताक साहब से बात करा के काफ़ी डिटेल पूरे मंगाए हमारे से। पूरों के पासपोर्ट कापी हम दे दिए हैं उनको। 44 में से 16 बच्चे थे, 24-25 जने बड़े थे, जिसमें कि एक जने बस में से कूद गए। कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुंच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची, तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं खुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह MP साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली जिद्दा एम्बेसी से बात किए, वहाँ के ओहदेदारों से बात किए। फिर जनाब मुश्ताक साहब को फ़ोन किए, फिर मुश्ताक साहब भी फ़ोन किए। फिर उनको हम वीज़े भेजे। वो लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काबिल सताइश है। इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में इतनी अलग सुबह हमारे फ़ोन कॉल्स को उठाए और हमसे बात किए, और जनाब ज़फ़र साहब को यहाँ हमारे पास भेजे। मुश्ताक साहब भी बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स में है, बात कर रहे। इमीडिएटली एक थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आने वाली है। क्या वहाँ की सिचुएशन है अभी तक नहीं मालूम हुआ। MP साहब भी लगे हुए हैं, मुश्ताक साहब भी बात किए, ज़फ़र साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे। हम सब इस वक्त परेशान हैं कि हमारे जो अहले खाना, हमारे जो घर वाले हैं वहाँ पे किस हाल में हमको नहीं मालूम। लिहाजा हमारी MP साहब से अदबन गुजारिश है कि और अपने राबिते को मजबूत करते हुए वहाँ की इंफॉर्मेशन हमको दी जाए।